था जब सत्यभामा को हुआ रूप का घमंड। कहानी सुनने से कल्पना कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से कैसे अपने भक्तों का अहंकार चूर चूर कर देते हैं। सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों अपने अपने घमंड में चूर थे, लेकिन प्रभु ने अपने प्रिय भक्त हनुमान की मदद से एक अद्भुत लीला रची। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हनुमान जी ने गरुड़ को मात दी और सुदर्शन चक्र को भी परास्त किया, और कैसे सत्यभामा का सौंदर्य का घमंड पल भर में टूट गया? ये कहानी आपको प्रभु की लीला के गहरे रहस्यों और अहंकार की नश्वरता का साक्षात्कार कराएगी। अहंकार तो पल भर में नष्ट हो सकता है, लेकिन केवल वे जानिए इस अद्भुत कथा को और समझिए कि क्यों अहंकार हमें भगवान से दूर कर देता है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो देखें और जानें भगवान श्री कृष्ण की अनोखी लीलाएं। वीडियो देखें, लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पौराणिक कथा, जब सत्यभामा को हुआ रूप का घमंड। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपनी पत्नी रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। पास ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे थे, जिनके चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। एक दिन बातचीत के दौरान सत्यभामा ने भगवान से पूछा, प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और आपकी पत्नी सीता थी। क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थीं? श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपने इश्क का प्रकट किए। भगवान, क्या मुझसे तेज गति से कोई उड़ सकता है? और सुदर्शन शन चक्र ने भी कहा, प्रभु, मैंने युद्धों में आपको विजय दिलवाए, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके इन भक्तों में अहंकार आ गया है। उनका अहंकार समाप्त करने का समय आ चुका था। उन्होंने गरुड़ से कहा, हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान राम और सीता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ आदेश पाकर हनुमान को लेने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता का रूप धारण करें, और स्वयं राम का रूप धारण किया। फिर सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वे महल के द्वार पर पहरा दें और बिना आज्ञा किसी को प्रवेश न करने दें। गरुड़ हनुमान के पास पहुंचे और कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और सीता आपसे मिलने द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा। हनुमान ने विनम्रता से कहा, आप चलिए, मैं आ रहा हूं। गरुड़ ने सोचा, ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा, और वे तेजी से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन जब गरुड़ महल पहुंचे तो वे देखकर हैरान रह गए कि हनुमान पहले से ही भगवान के सामने बैठे थे। गरुड़ का क्या? श्री राम ने हनुमान से पूछा, पवन पुत्र, बिना आज्ञा के तुम महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने विनम्रता से अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालते हुए कहा, प्रभु, इस चक्र ने मुझे रोका था, इसलिए इसे अपने मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान मुस्कुराने लगे। तभी हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री राम से पूछा, प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को आज सिंहासन पर बैठने का सम्मान दिया है? अब सत्यभामा का अहंकार चूर हो गया। उन्हें अपने रूप पर गर्व था, जो क्षण भर में टूट गया। सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का अहंकार समाप्त हो गया। वे भगवान की लीला समझ गए और भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। सार, जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आज जो आपके पास है, जरूरी नहीं कि वह कल भी हो। अगर अहंकार आ जाए तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को सिर्फ निस्वार्थ भक्तों की जरूरत होती है, अहंकारी भक्तों की नहीं। जय श्री कृष्ण।